लास्ट टाइम जो वीडियो हमने बनाई थी रिलेटेड टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट रेंडमली आपने देखा होगा, वो मुझे वीडियो ऑफ करनी पड़ी बिकॉज ऑफ दैट सम इमरजेंसी फ़ोन कॉल्स थे, इसलिए उसको रिसीव करने के लिए मैंने वीडियो को ऑफ कर दिया था। नाउ एक बार फिर मैं उस टॉपिक को लेके चलता हूँ, दैट इज़ पार्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने स्टॉप किया था रिकॉर्डिंग। और आपसे बोला था व्हेन द टू ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड वर्टिकली इन्वर्टेड टू ईच अदर एंड वाइट लाइट स्प्लिट इनटू द 7 कलर्स ऑफ बैंड, अगेन दैट लाइट रे passes फ्रॉम द सेकंड प्रिज्म अगेन जॉइन विद द वाइट कलर। और आपसे हमने इसमें बोला भी था कि बेसिकली अगर आप इसको देखें तो स्कूल में न्यूटन डिस्क की हेल्प से भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से 7 कलर्स हमारे फॉर्म्ड होते हैं और वो फिर वापस रिकम्बाइंड हो जाते हैं इन ए सिंगल कलर। नाउ द वन टॉपिक इज कंप्लीट, द सेकंड टॉपिक इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी इसको एक्सप्लेन करने से बेटर है पहले मैं आपको अपने तरीके से कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करने से पहले आपको देखना होगा वापस वाइट लाइट स्प्लिट इनटू द 7 कलर्स ऑफ विजिबल पैटर्न. That pattern start from violet to red and the rest of the color lie between red and violet. That section is called a visible part. That section is called the visible part. Except this visible part, we have received so many region also, but it is the invisible part. Means इस visible part के अलावा भी हमारे पास और भी रीजन होते हैं जो इनविजिबल होते हैं। एंड द होल अरेंजमेंट को हम वर्ड यूज करते हैं, द होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये है विजिबल स्पेक्ट्रम और रेड कलर के ऊपर भी एक नंबर ऑफ रेज एंड पार्ट मिलेंगे हमारे पास, और वॉयलेट से रिलेटेड भी हमारे पास इधर भी एक रीजन मिलेगा। वॉयलेट कलर से भी लो फ्रीक्वेंसी इधर मिलेगा, जिसमें हमारे पास वॉयलेट के लिए इधर हम वर्ड यूज करते हैं अल्ट्रा वॉयलेट रीजन। और रेड कलर से ऊपर वाला पोर्शन भी हमें मिलेगा इंफ्रारेड रीजन। इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी। एक बार यहां दिखा देता हूं आपको दैट सेक्शन, ठीक है ना। इसको गौर से देखिए, जो अभी मैंने वर्ड यूज आई थिंक कर दिया था आपकी बुक में, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में दिया है। तो इधर लो वेवलेंथ एंड इन दिस साइड इज अ हाई वेवलेंथ। हाई वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में है। तो देखिएगा कौन कौन से रीजन हमें मिलते हैं। देखिए विजिबल लाइट से डाउनवर्ड जाएंगे, यानी फिर हमें मिलेगा अल्ट्रा वायलेट, यानी वायलेट से नीचे वाला अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद गामा रेज, ये आपके पास है। और रेड कलर से अपवर्ड चलेंगे इंफ्रारेड रीजन, हीट रेडिएशन, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी, पावर फ्रीक्वेंसी। वैसे बेसिकली आप स्टार्टिंग के इंफ्रारेड, माइक्रोवेव यहाँ तक नीड होती है अक्सर लर्न करने की, इसके बाद की ज़रूरत अभी आपको नहीं पड़ेगी। इधर ये सारे रीजन की नीड होती है। सो द होल अरेंजमेंट, अब लिसन केयरफुली, द होल अरेंजमेंट ऑफ विजिबल और अनविजिबल पार्ट को हमने एक नाम दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट आर द सेक्शन रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैसे तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से आपको हायर क्लासेस में ही मिलेगा। फिलहाल हमें क्या करना है, जो हमें करना है वो समझ लीजिए। फर्स्ट लर्न द डेफिनेशन ओनली, व्हाट एग्जैक्टली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, द ऑर्डरली
this one. The electromagnetic wave is a wave generated by the oscillation of electric and magnetic field oscillating mutually perpendicular to each other. ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, ना आपको जाना भी है, ठीक है ना। देखिए ये पोर्शन कटा हुआ भी इस तरह से काट दिया गया है कि ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है आपको जस्ट रिमेंबर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरेटेड बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, मैंने फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बताना शुरू किया था, और वेवलेंथ इज टर्म एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, बट बुक में क्योंकि वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में दिया था, हमें उसी के रिस्पेक्ट में ये बात याद रखनी है। द वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में मैंने विजिबल से इस साइड पर एक्सप्लेन किया कि वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी, और विजिबल से इधर दिखाया रेड कलर की साइड पर कि किस तरह से हमारी वेवलेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी। सो आपको वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में याद रखना है सबसे पहले तो। सो ऑलवेज रिमेंबर द थिंग्स, ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ। लर्निंग है विजिबल लाइट, उसके बाद चलिए जो मैंने लिखा है वहाँ चले जाएं। विजिबल लाइट वायलेट, वायलेट के नीचे अल्ट्रा वायलेट चला जाएगा, ठीक है। अब अल्ट्रा वायलेट से फिर आप जाएंगे एक्सरे, गामा रेज, इधर तो 3 ही हैं। और जब हम उधर चले जाएंगे इंफ्रारेड रेडिएशंस, यानी टुवर्ड्स रेड कलर साइड, तो इंफ्रारेड रीजन, फिर इसके बाद हीट रीजन, राइट, हीट रीजन के बाद माइक्रोवेव। बस इतना काफ़ी है, कोई नीड नहीं है। इनकी इम्पॉर्टेंट है इनकी वेवलेंथ रेंज लर्न रखना, राइट। ऑरिजिन, कैसे ऑरिजिन होती है, किसने डिस्कवर्ड किया, इनके नेम आपको लर्न करने होंगे। इफ़ यू सी द नेक्स्ट इज कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ज़्यादा नहीं दिया गया है, सीधे उसके कॉमन प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। तो लर्न एनी 4 and 5 प्रॉपर्टीज, इट्स एनफ। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। द स्पीड इज अप्रॉक्सीमेटली टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। दे प्रोपेगेट इन अदर मीडिया आइदर देन वैक्यूम विद लेसर स्पीड्स, ये याद रखना है। They exhibit the phenomenon of reflection, refraction, polarization and diffraction. They are unaffected by the electric and magnetic field. ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की नीड नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा डिटेल वाइज आपकी बुक में दिया गया है, जस्ट रीड। वी हैव, आई थिंक देयर इज नो नीड टू लर्न मोस्ट इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जस्ट लर्न अबाउट दिस, व्हाट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, राइट, the infrared radiation, just learn nature, detections, electromagnetic spectrums, इनकी कोई नीड आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स में डिफरेंस हो जाता है बेटा। डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म हो रहा है, थ्रू मटेरियल हो रहा है, जिससे लाइट पास होती है तो वो स्प्लिट हो जाती है इनटू द 7 कलर। स्कैटर्ड ऑफ लाइट में क्या होता है, जब लाइट डिस्पर्स हो जाए, इस तरह से वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या लाइट स्कैटर हो जाए ड्यू टू द एयर मीडियम और ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल और ड्यू टू द एनी अदर एटमॉस्फेरिक रीजन, राइट। अ क्लियर क्लाउडलेस डे टाइम स्काई इज ब्लू बिकॉज मॉलिक्यूल इन द एयर स्कैटर्ड ब्लू लाइट फ्रॉम द सन more than they scatter red light. When we look towards the sun at sunset, we see red and orange color because the blue light has been scattered out and away from the line of sight. यानी जहाँ से हम देख रहे हैं लाइट को क्या करता है, स्कैटर्ड कर देता है। किस रीज़न से, मटेरियल मीडियम के रीज़न से, ड्यू टू द मटेरियल मीडियम के रीज़न से। इसी मटेरियल मीडियम के रीज़न से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, ये जो आपको डिफरेंट शेड्स स्काई में दिखते हैं, उसका एक ही रीज़न होता है कि कभी कभी मीडियम डेंस हो जाता है, मीन्स पार्टिकल्स, एयर में जो पार्टिकल्स हैं अब वो कुछ भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल है, मॉइस्चर है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ह्यूमिडिटी के रीज़न से है, ठीक है। समर टाइम में नंबर ऑफ लेयर्स अपवर्ड मूव कर जाती हैं, इन विंटर सीजन डाउनवर्ड आती हैं। तो इन द होल डे इफ़ यू रियलाइज फ्रॉम मॉर्निंग टू द लेट इवनिंग,
you will see, if you see towards the sky, you will see the color blue is not exactly the blue, sky blue. That is some changes from this. आजकल आप लॉकडाउन की कंडीशन में भी देख रहे हैं कि पॉल्यूशन कम है, तो पॉल्यूशन कम के रीज़न से जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है. इसी तरह नाइट में अगर देखें तो स्टार्स हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है. सो ऑल दीज रीज़न, द कलर ऑफ द स्काई, ये रीड करना है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज comparable to the wavelength of visible light. These are therefore more effective in scattering light of shorter wavelength at the blue and then light of longer wavelength at the red end. Thus, when sunlight passes through the atmosphere, listen carefully, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color more strongly than red. The scattered blue light enters our eyes. If the earth had no atmosphere, there would not have been any scattering, yes, and the sky would appear to be the dark as it appears on the moon. Since red color is scattered less, therefore danger signals are of red color. ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ. वो scattered बोले, disperse बोले. If the short wavelength are scattering, actually scattering और dispersion ये आसपास सब एक साथ मिलकर के चलते हैं. अगर हम देखें इसमें एक चीज़ और मिलकर चलती है, डिस्पर्जन भी होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन एयर. लिसन केयरफुली, जिसके रीजन से वो रेनबो बन जाता है, राइट. तो वो क्या बन जाते हैं, स्मॉल फॉर्म में प्रिज्म बन जाते हैं. तो वो भी विजिबल नहीं हो रहा है, तो वो डिस्पर्जन हो गया. लेकिन अगर मीडियम पार्टिकल के रीजन से लाइट डिस्पर्स हो रही है तो उसका हमने बोल दिया स्कैटरिंग. और कुछ इसी में ऐड हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हम उधर लाइट के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे. सो द शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड मोस्ट स्ट्रांगली. देयर इज ए पजल एज टू व्हाई द स्काई डज नॉट अपीयर वायलेट. द कलर विद द शॉर्टेस्ट विजिबल वेवलेंथ, द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एमिशन फ्रॉम द सन इज नॉट कॉन्स्टेंट at all wavelength. It is observed by the high atmosphere, so there is less violet in the light. Our eyes are also less sensitive to those colors. ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, है ना. ड्यूरिंग सनराइज एंड ड्यूरिंग सनसेट, इफ़ यू सी, है ना, ड्यूरिंग सनराइज, ड्यूरिंग सनसेट आप देखेंगे रेडिश कलर ऑफ सन दूर से देखने पर. तो रीज़न क्या होता है, वैसे तो बड़ा स्मॉल, सबका रीज़न एक ही होता है. रीज़न में इंपॉर्टेंट वर्ड होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट या डिस्पर्जन ऑफ लाइट. एक ही वर्ड यूज़ हो जाता है और वो यूज़ होता है लाइक दिस. किस तरह से यूज़ करेंगे, मैं वर्ड यूज़ करता हूँ बड़ा सिंपल, कि ड्यूरिंग सनराइज एंड ड्यूरिंग सनसेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज मैक्सिमम. लिसन केयरफुली. ड्यूरिंग सनराइज एंड द सनसेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ is maximum. So most of the light is scattered, and you know very well red color is less dispersed or scattered, so that color reach to your eye, right. So you can see due to the scattering of light we will see the color is red. ये देखिए डायग्रामेटिकल ये दिखाया गया है सनराइज और सनसेट के. when the ये सबके अपने अपने वर्ड्स होते हैं बोलने के. when the air is clear then during sunrise the sun and the sky around it will appear yellow because the light from the sun has passed a long distance through air and some of the blue light has been scattered away. If the air is polluted with small particles, natural or otherwise, the sunset will be the redder. Sunset over a sea may also be orange due to the salt particles in the air. देखिए कई सारे रीज़न आ रहे हैं. सो हम लोगों को एक्चुअल में जब एग्ज़ाम में लिखना होता है तो वो हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं बेटा, कीवर्ड्स होते हैं. गिव रीज़न, क्वेश्चन बना गिव रीज़न कि ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द कलर ऑफ सन इज रेड या एटमॉस्फेयर इज भी रेडिश. तो आप लिखेंगे, इसमें जो सीधी लाइन लिखनी है, आप लिखेंगे द रीज़न ऑफ दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. फिर आप लिखें ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. अब हमें ये कीवर्ड्स तो आ गया, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये तो आ गया, मार्क्स यहाँ मिल गए. फिर भी उसको एक समरी बना करके अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज मैक्सिमम, सो ऑल द कलर्स आर स्कैटर्ड एंड ओनली रेड कलर विल रीच टू आवर आई.
So due to the scattering of light, we will see the reddish color, because the red color is minimum deviate in the atmosphere. So that's a very easy chapter. We have already chosen the small or easy chapter from your book. अब बाकी टेक केयर योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल. आगे इन कैसे हमें करना है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस होंगे वो आपको मिल जाएंगे. ओके, बाय बाय, टेक केयर.